आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, पिछले साल सितंबर के महीने में एक बहुत बड़ा डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें बताया आदेश किया गया था कि जो भी शिक्षक पहले से जॉब कर रहे हैं और उन्होंने टेस्ट टेट नहीं क्लियर किया है तो उनको 2 साल के अंदर टेट करना है, नहीं तो उनको जॉब छोड़कर जाना पड़ेगा। साथियों, ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था, क्योंकि आज तक ये माना गया था कि भारत के अंदर जो भी अगर जॉब कर लग गई है तो उसको निकाला नहीं जा सकता, खासकर अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो आपको हटाया नहीं जाएगा। लेकिन ये इस केस ने पूरी नज़ीर ही बदल दी। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें चली, किस तरीके से हुआ वो सारी चीज़ें बाद की पीछे की रह गई हैं, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आज बात करेंगे हम एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में, टेट केस के संबंधित आई है, जिसमें एनसीटी के तरफ से एक आरटीई का जवाब दिया गया है। उसके बारे में बात करते हैं, एनसीटी ने क्या कहा है, क्या होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में अब जब रिव्यू याचिका डाली जा रही हैं उनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, अभी एक आरटी याचिका आरटी से जानकारी मांगी गई थी, जिसके जवाब में एनसीटी ने रिटन जानकारी दी है, तो वो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। देखते हैं क्या उसमें कहा गया है। साथियों, ये याचिका थी एनसीटी आरटी की तरफ से। इसकी जो प्राप्ति की तारीख थी 15 अक्टूबर 2025 को ये प्राप्त हुई थी। यहाँ पर इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं, तो देखते हैं, थोड़ा साफ कम है लेकिन हम आपको बताने की कोशिश कर। सेवा में श्रीमान मानव संसाधन विकास मंत्री, जन सूचना अधिकारी, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार। पहला सवाल पूछा है, भारत के विभिन्न राज्यों में बेसिक शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 8 के अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा कब अनिवार्य कर दी गई। तो ये पहले ही क्वेश्चन में उन्होंने सीधे सीधे पूछ लिया है कि जो कक्षा 1 से 8 तक के पूरे देश के अंदर जो बेसिक में विद्यालय हैं वहाँ पर आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा कब लागू कर दी गई थी, कि वो कब से आपका स्टार्ट है। साथियों, एनसीटी ने उत्तर दिया है, कृपया टेट के लिए दिशा निर्देश देखें। उन्होंने कोई सीधा सीधा उत्तर नहीं दिया है कि एग्जैक्ट डेट ये है, उन्होंने सीधे टेट के लिए दिशा निर्देश देने का बोल दिया है। मतलब ये जवाब में घुमाया गया है। एनसीटी ने होने को क्या चाहिए था कि उनको बता देना चाहिए था कि 2005 से 2010 से 2011 से ये डेट डाल देते कि इस डेट से हमने ये आपका टेट कंपलसरी कर दिया है। लेकिन वहाँ पे उन्होंने कोई भी सीधा सीधा उत्तर नहीं दिया है, सिर्फ गोल गोल घुमाया है। साथियों, ये जो उत्तर दिए हैं एनसीटी ने, ये आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन याचिका रिव्यू पिटीशन जो डाली जाएगी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक साथियों, उन्होंने सीधे सीधे जवाब देने की जगह घुमाया है। अब दूसरा प्रश्न जिसमें बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किन राज्यों में कब लागू हुआ। उन्होंने सीधे सीधे पूछा है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट है 2009, वो किन किन राज्यों में कब कब लिया है, लागू हुआ है, इसके बारे में जानकारी दें। तो आरटीई ने बोला है कि आरटीई एनसीटी में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि एनसीटी के पास इसका कोई डाटा ही उपलब्ध नहीं है, जबकि पूरे जो भारत के शिक्षा मंत्रालय का जो है वो डाटा उनके पास होता है, किस राज्य में कब से क्या हुआ है, सारा डाटा उनके पास होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोल दिया हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है। सब आप देख लो, आप अपने हिसाब से देखिए, हमें कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों में। उन्होंने गोल घुमा के फिर से दूसरे नंबर पर भी उत्तर का क्वेश्चन का भी उत्तर ऐसे ही दिया है। तीसरा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कब और किस विषय पर संशोधन किए गए थे। क्योंकि ये सुनने में आया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद के सरकार एनसीटी ने
करेक्शन कर दिए गए थे कि आपको टेट कंपलसरी होना चाहिए, 2 साल का समय था, वो बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई थी। तो उन्होंने पूछा है कि आपने किस विषय में और कब संशोधन किए गए थे। अब इन्होंने बोला है एनसीटीई से संबंधित नहीं है, ठीक है, एनसीटीई से संबंधित ही नहीं है चीज़ें, ये एनसीटीई को कुछ नहीं पता, ये उनसे रिलेटेड ही नहीं है, आप किसी और से पूछिए। जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का जो भी कार्य कानून है वो एनसीटीई ही लागू करती है, उन्हीं की गाइडलाइन चलती है। शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या फिर कोई भी ज्वाइनिंग हो शिक्षकों से संबंधित, वो सारा का सारा एनसीटीई करता है, उन्हीं के हिसाब से चलती है। टेट परीक्षा वही एनसीटीई हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें एनसीटीई के कहने पर ही चल लागू होती हैं, उन्हीं की रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पर वर्क करते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि ये हम एनसीटीई से संबंधित ही नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, सब आप अपना देखिएगा। चौथा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित शिक्षक पात्रता परीक्षा कब से नियुक्त शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं है। अब इन्होंने बोला है कि जो आपने नियम बनाया है शिक्षक पात्रता परीक्षा का 2009 अधिनियम के जो आरटी एक्ट है उसके अनुसार, वो कब से लागू की गई है, कब से जो शिक्षक लागू भर्ती होंगे उन पर लागू की गई है। तो देखते हैं इसका उन्होंने क्या उत्तर दिया है। चौथे का उत्तर दिया है एनसीटीई से संबंधित नहीं है। फिर से वही चीज़ें, एनसीटीई से संबंधित नहीं है, लेकिन वही एनसीटीई सुप्रीम कोर्ट में बोलती है कि हमने ये करेक्शन किए थे, हमारा ये है शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, फलाना ढिमका सारी चीज़ें, पूरे रूल्स रेगुलेशंस एनसीटीई का चलता है, सारी चीज़ें एनसीटीई की ही होती हैं। लेकिन जब आरटी का जवाब मांगे जाते हैं तो एनसीटीई बोलती है कि हम हमसे संबंधित ही नहीं है। अब क्या अजीब कहानी चल रही है। ये तो वही बात है, जो राजा है वो कह रहा है कि कोई समस्या आई, राजा के पास गए तो कह रहे हैं मुझसे संबंधित ही नहीं है, सब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप देखो। जो मंत्रालय है जो डिसीजन दे रहा है, जो रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमसे संबंधित नहीं है साहब, आप अपना अपना देख लीजिए, जो भी है जिस तरीके से, हमसे कुछ न पूछिएगा। अजीब कहानी चल रही है साहब। ये हर जवाब उत्तर यही दे रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हमसे संबंधित नहीं है, हमारे पास डाटा नहीं है। अब इसमें पांचवा और अंतिम प्रश्न है, उसके भी उत्तर देख लेते हैं क्या पूछा है और क्या उत्तर दिया है। क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अधिसूचना जारी होने या लागू होने से पहले शिक्षक नियुक्त शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता लागू नहीं है? यदि लागू है तो क्यों और किस नियम के तहत? कितना साफ साफ तरीके से पूछा है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो लागू होने से पहले अगर शिक्षकों पर टेट परीक्षा पास करना जरूरी है या नहीं, अगर है तो क्यों है और किस नियम के अधिकार है तहत है। क्योंकि आपने जो आरटी एक्ट के अंदर शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट का जो लागू किया था, नियम बनाया, उससे पहले अगर आपका था ही नहीं तो आप किस तरीके से कह सकते हो कि इन्होंने इनसे टेट पास नहीं किया है, क्योंकि आपने नियम ही नहीं बनाया। अगर आप नियम बनाते तो शिक्षक परीक्षा भी पास करके जाते। जब आपने बोला कि आपको टेट करना ही नहीं है, टेट का कोई औचित्य ही नहीं था, आपने जो उनसे योग्यताएं मांगी उन्होंने वो योग्यताएं दी और वो अपना जॉब में लग गए। अब आप उसके बाद नियम बना रहे हैं तो फिर उनकी क्या गलती है, उनसे क्यों है? अगर आप करवा रहे हैं तो किस नियम के तहत करवाया जा रहा है? ये बहुत ही सीधा सीधा साफ साफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसी पे सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया था। देखते हैं इसका क्या उत्तर दिया है। उत्तर दिया है ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं है। मतलब हम आपको देने का जरूरत ही नहीं है, अनुमति नहीं है, हम नहीं बता सकते साहब, आप पूछते रहो लेकिन हमें अनुमति नहीं है, हम नहीं बता पाएंगे आपको। कब है, हम सीधे कोर्ट में ही बताएंगे और हम कोर्ट में जो कह देंगे वो सही माना जाएगा, क्योंकि कोर्ट है, कोर्ट में हम जो कह रहे हैं। लेकिन कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस समय पर हमारा कुछ नहीं है साहब, वो आप अपना देखिए। अजीब कहानी चल रही है साहब। तो यहाँ पर ये जो सुप्रीम को ये जो आरटी के जवाब दिए गए हैं, इनको अगर लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा जाए तो फिर एनसीटीई का फंसना तय है। क्योंकि एनसीटीई आरटी के नियम उत्तर आरटी जो मांगा है आरटीआई, उसके में कोई भी उत्तर दे रहे हैं तो वो ऑथेंटिक उत्तर माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में आदेश हैं कि आरटीआई का जो उत्तर आ रहे हैं वो एक साक्ष्य के तौर पर काम करेंगे। तो जो पहले 4 उत्तर इन्होंने दिए हैं वो इतने गजब दिए हैं कि इनमें
एनसीटीई को लपेट के सुप्रीम कोर्ट में कसा जा सकता है। साथियों, ये बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकील इनको कलेक्ट करेंगे और जब सुनवाई होगी तो एनसीटीई की अच्छे से धुलाई की जाएगी। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बताया कि एक आरटीआई का जवाब क्या दिया है, किस तरीके से दिया है एनसीटीई ने, और इससे शिक्षकों को क्या फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने साथियों के साथ लाइक से और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं पसंद वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।